हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे और अगर आप इसे गहराई से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आपको भी ये बातें समझ आएगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए। दोस्तों, किसी भी इंसान को देखने का, जांचने का तरीका इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस कसौटी पे किसी को जांचें। कोई अगर अच्छा होने का दावा कर रहा है, कोई अगर श्रेष्ठ होने का दावा कर रहा है या मानवता का हितैषी होने का दावा कर रहा है, तो आखिर उसे हम किस कसौटी पे जांचेंगे? क्योंकि आज के इस ज़माने में ये दावे करने वाले लोग बहुत हो गए हैं। कोई भी आता है और श्रेष्ठता का दावा करने लगता है, कोई भी आता है और मानवतावादी का, मानव का हितैषी होने का दावा करने लगता है। तो इसलिए इसे जांचे जाना बहुत ज़रूरी है। अब किसी को भी ले ले, किसी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, किसी समाज का व्यक्ति हो सकता है, किसी विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है। अगर वो व्यक्ति ये दावा तो करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मानवतावादी हूँ, लेकिन अगर सिर्फ उसके दावे, उसके कर्म सिर्फ उस विचारधारा की तरफ हों, तब उसके दावे झूठे हैं। जब वो सिर्फ अपने पूर्व धारणाओं को ही स्थापित करना चाहता हो, चाहे वो जिस समाज से हो, जिस धारा से हो, अगर सिर्फ उसी की स्थापना करना चाहता हो, तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है, वो अपना हित साध रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो खुद को मानवतावादी होने का दावा करते हैं, खुद को श्रेष्ठ या अच्छा होने का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं समाज में परिवर्तन का काम कर रहा हूं। वो अक्सर कई जगह पर फेल होते हैं, कई जगह पर वो खुद ही समस्याएं उत्पन्न कर रहे होते हैं, कई जगह पर वो खुद दोषी होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, कहीं महिला आंदोलन चल रहा है, कहीं शिक्षक आंदोलन चल रहा है, कहीं कहीं पर्यावरण संबंधी आंदोलन चल रहा है, कहीं जानवरों को बचाने की आंदोलन चल रहा है, कहीं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको उठाने की आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं समाज में। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में जाके झांक के देखिए कि क्या उसका विचारधारा सिर्फ अपने ही समुदाय से जुड़ा हुआ है, या उसकी क्रांति सिर्फ उतनी ही तक सीमित है, या वो पूरे समाज के प्रति भी संवेदनशील है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो ईमानदार है, जो ईमानदारी का दावा करता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, वो अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा होता है, वो अक्सर किसी को शोषित कर रहा होता है। ये अक्सर देखा जाता है। उसके विचार महिलाओं के प्रति बड़े संकीर्ण होते हैं, दूसरे वर्गों के प्रति बड़े संकीर्ण होते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और जो ये दावा करता हो कि मैं तो शोषित का, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें ऊपर उठाने का काम कर रहा हूं, तो वहां तो वो ठीक होता है। लेकिन कई जगह, कई मामलों में वो खुद ही किसी और का शोषण कर रहा होता है। वो जानवरों पर अत्याचार करता है, हिंसा करता है, कई जगह वो पर्यावरण को दूषित कर रहा होता है, वो भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, और कई मामलों में वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता। लेकिन एक जगह वो अपने आप को यही सिर्फ दिखाने में लगा होता है कि देखो मैं तो कितना श्रेष्ठ हूं, मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूं समाज के लिए। और दोस्तों, यही कारण है कि समाज में परिवर्तन नजर नहीं आता कहीं पे। चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, या कोई विचारधारा के लोग हों, सारी अपने अपने दावे ठोकने में लगे रहते हैं कि भाई देखो मैं तो मानवता के भलाई के लिए कितना कुछ कर रहा हूं। लेकिन अगर हम गहराई से उनके जीवन का जाकर देखें, उनके विचारों को देखें, तो उनके विचार, उनके जो कार्य हैं, वो सिर्फ सीमित नजर आते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति है तो उसके विचार या जो कुछ भी है वो सिर्फ उसके दल तक ही सीमित नजर आता है। अगर कोई विचारधारा का व्यक्ति है तो वो सिर्फ अपने विचारधारा को ही दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है।
वो अपने ही पूर्व धारणाओं से ग्रसित होता है। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। उसके लिए लगता है कि मेरे ही जो समाज के लोग हैं, मेरी ही जो विचारधारा है, उसके सिवा दूसरा कोई विचारधारा दुनिया में नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, और इसे ही सबको अपना लेना चाहिए। लेकिन वो कभी सोच के नहीं देखता कि जिस प्रकार वो दावे कर रहा है उसी प्रकार कोई और विचारधारा के लोग भी दावे कर रहे हैं, किसी और समाज के लोग दावा कर रहे हैं, किसी और पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं। सभी तो अपने अपने जगह सही हैं और सभी खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी श्रेष्ठता वहीं जाके फेल हो जाती है जब बात उस विचारधारा से हट के हो। असल में मानव वही है, असल में सच्चा मानव का हितैषी वही हो सकता है जो कि पूरे समाज को देखे, जो कि आसपास जो हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील हो। ये नहीं कि अगर कोई, आप हिंदू हैं और कोई आपके पास जय श्री राम के नारे लगा दे, हिंदू की बड़ाई कर दे, तो आप उससे खुश हो जाएं, उसे बड़ा हितैषी समझने लगें, उसके सामने झुक जाएं, उसे बड़ा आदर भाव देने लगे। नहीं, उसके पूरे जीवन को तो देखिए कि उसकी पर्यावरण के बारे में क्या राय है, उसका नैतिक चरित्र कैसा है, वो समाज के नीचे तबके के लोगों के बारे में या जो कि गरीबी में जी रहे हैं उनके बारे में उसके क्या विचार है, वो संसार के बारे में क्या सोचता है, जीव जंतुओं के प्रति उसका कैसा व्यवहार है। ये सब देखिए, जांचिए। अगर एक जगह सिर्फ वो आपके साथ खड़ा हो जाए, जय श्री राम के नारे लगा दे, तो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो जाता। अगर सारे जगह फेल है तो वो भ्रष्टाचारी है, कभी वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, वो सम्मान देने का हकदार नहीं हो जाता। उसी प्रकार जो अंबेडकरवादी हैं, उनके सामने कोई आकर के जय भीम का नारे लगा दे, अब वो ये देखते ही नहीं है कि वो कैसा व्यक्ति है, बस जय भीम कह दिया ना, हमारे विचार का समर्थन कर दिया ना, वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो गए। अब उसके अंदर चाहे लाख बुराइयां भरी हो, वो चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे हिंसक हो, चाहे ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता हो, चाहे पर्यावरण को प्रदूषित करता हो, चाहे बिल्कुल निपट गवार हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा मित्र हो जाता है। वैसे ही कोई राजनीतिक दल है, उसकी बड़ाई कर दे कि भाई मैं तो बीजेपी का हूं, बीजेपी का समर्थक हूं, बीजेपी ऐसे ऐसे काम करती है, तो अब उसे कोई नहीं देखेगा कि उसके पीछे क्या उसका चरित्र है, उसकी सोच क्या है, समाज के बारे में क्या सोचता है, जीव जंतुओं के प्रति कितना संवेदनशील है। सारे उसके दोस्त धुल जाते हैं। और ये हर समाज में हो रहा है, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, हर विचारधारा में, हर समाज में यही हो रहा है। आदमी उसके जीवन को देखता ही नहीं है, सारे पहलुओं को छोड़ देता है, सिर्फ उसी पहलू पे मिलता है, सिर्फ एक पहलू को देखता है और उसी पहलू पे उसका निर्धारण कर देता है कि ये व्यक्ति कैसा है। और बस यही कारण है कि समाज में कभी बदलाव नहीं हो पाता, समाज में कोई सुधार नहीं हो पाता है। सारे अपने अपने दावे ठोकने में लगे हैं कि मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। लेकिन ये श्रेष्ठता किसी काम की नहीं है। अगर सभी लोग इतने ही श्रेष्ठ हैं, इतनी ही सभी पार्टी श्रेष्ठ है, इतने ही विचारधारा श्रेष्ठ है, तो इस दुनिया में भ्रष्टाचार क्यों है? क्यों इतने जानवरों पर शोषण हो रहा है? क्यों पर्यावरण की ऐसी दुर्दशा हुई पड़ी है? क्यों मानव मानव के बीच इतना नफरत भरा है? क्यों ये हिंसा, ये चोरी, डकैती, शोषण, ये कहां से आ रहा है? क्योंकि इस समाज में कोई ना कोई तो किसी विचारधारा का है ही, किसी धर्म का है, किसी श्रेष्ठ पुरुष को फॉलो कर रहा है। तो फिर ये कहां से इतने दोष उत्पन्न हो जा रहे हैं? समाज में एक से एक भयंकर बीमारियां लगी पड़ी है। इंसान तो वो होगा जो पूरी इंसानियत के बारे में सोचे, जो सिर्फ अपनी ही जाति के बारे में सोच रहा है, अपने ही धर्म के बारे में सोच रहा है। फिर काहे का इंसानियत का ढोंग, काहे का मानवता का ढोल? लेकिन यही होता है, लोग ढोल पीट रहे हैं कि मैं तो बड़ा मानवतावादी हूं,
मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी जाति श्रेष्ठ है, हमने इतने महान महान कार्य किए हैं। महापुरुषों की भी जातियां बना देते हैं। खोज खोज के इतिहास से लोग ढूंढते हैं किसी महापुरुष को कि देखो ये तो मेरी जाति का है, ये तो मेरे संप्रदाय का है, ये मेरे धर्म का है। उन्हें भी संप्रदाय विशेष में बांट दिया जाता है, जाति विशेष में बांट दिया जाता है, जो कि सारी मानवता के उत्थान के लिए कार्य किए थे, जिन्होंने समाज की भलाई किया था। लेकिन आदमी का अहंकार, आदमी इतना क्षुद्र चीज है कि वो सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ाना जानता है। उसके लिए चाहे वो उसे कुछ भी करना पड़े। और देखिए कि यही हो रहा है। जितने समाज में सामाजिक कार्य नहीं होते, जितने कार्य करने पर ध्यान नहीं दिया जाता, उससे ज्यादा तो लोग अपनी डफली बजाने में लगे रहते हैं। मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। सारे लोग यही कर रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब के सब यही करने में लगे हैं। मानवता की, मानव की किसी को चिंता नहीं। सबको अपने प्रोपेगेंडा की चिंता है, सबको खुद को बचाना है। लेकिन सच तो यह है कि जो इन सबसे ऊपर उठ पाता है, जो अपनी हर पहचान को त्याग देता है, असल में वही मानव के भला कर सकता है। होंगे आपके रास्ते बड़े श्रेष्ठ, बहुत बढ़ाया होगा आपको, लेकिन जब आप पूरी मानव जाति के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी पहचान को, अपने आप को श्रेष्ठ रखने का गौरव छोड़ना होगा। आपको एक स्वतंत्र विचार लेके, स्वतंत्र चेतना लेके घूमना पड़ेगा। संकीर्ण मानसिकता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आज दुनिया में जो भी युद्ध देखने को मिलते हैं, जो भी संघर्ष देखने को मिलते हैं, वो इसलिए है क्योंकि संकीर्ण मानसिकता लोगों की है, क्योंकि सभी खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं। और हद की बात यह है कि कोई दूसरा उसे सुनना नहीं चाहता। क्यों सुने? क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, वो आपको क्यों सुने? लेकिन आपकी जिद है कि नहीं भाई, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। करते रहो, लगे रहो एक दूसरे खुद को श्रेष्ठ करने में। और ऐसी जगह पे कभी भी स्वतंत्र तर्क वितर्क भी नहीं हो पाता है। ये सिर्फ अंधभक्ति को दर्शाता है और कुछ नहीं। जहां एक अच्छा चिंतन ना हो, तर्क ना हो, जहां कोई दूसरा सुनने को राजी ना हो, उस समाज की क्या भला हो सकती है? कभी नहीं भला होगा। तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को देखना है, अच्छाई बुराई जो कुछ भी, तो उसके जीवन के सारे पहलुओं को देखिए। सिर्फ एक पहलू से उसका निर्धारण मत करिए। हाँ, हो सकता है कि कोई पहलू किसी भी व्यक्ति के भीतर कमजोर हो, जो ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन मूर्खों को ये कौन समझाए? वो अपनी ही डफली बजाने में लगे रहते हैं। और जो जितना डफली बजाएगा, समझ जाइए कि उसके पास उतनी ही ज्ञान का अभाव है, बुद्धि का अभाव है, तर्क का अभाव है। जो किसी की नहीं सुनता, समझ जाइए कि वो डरपोक है। उसे डर है कि मैं कहीं किसी को सुनूंगा तो मेरा अपना स्व न मिट जाए, कहीं मैं ही न बदल जाऊं। तो इसलिए इस पैमाने को आजमाइए। कोई व्यक्ति कितना जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील है, समाज के दूसरे वर्गों के बारे में कैसे सोचता है, पर्यावरण के बारे में उसकी क्या राय है, ये सब मायने रखता है। शिक्षा के बारे में उसकी क्या राय है, राजनीति के बारे में उसकी क्या राय है, उसके विचार कैसे हैं, स्वतंत्र हैं या संकीर्ण हैं, या वो तो सिर्फ एक जगह अच्छा है और बाकी जगह बुरा है। तो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और अपनी राय दें।